नाज़रीन आदाब, मैं हूं मोहम्मद आमिर बद्र। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के इस तालीमी ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। NEP 2020 मुस्तक़बिल के तालीम के लिए अहम, वज़ीर तालीम का बयान। 15 गैर मुल्की यूनिवर्सिटियों के भारत में होंगे नए कैंपस। और हैदराबाद की तालिबात का शानदार कारनामा, कम वक्त में 100 से ज़ायद सेल्फ डिफेंस तकनीकों का किया मुजाहरा। और अब खबरों की तफसील। मरकज़ी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 मुल्क में मुस्तक़बिल की तालीम के लिए नहायत अहम है, क्योंकि ये हमारी रवायती अक़दार को बरकरार रखते हुए आगे की सोच फराहम करती है। नई दिल्ली में मीडिया नेटवर्क एजुकेशन कॉन्क्लेव से ख़िताब करते हुए उन्होंने कहा कि ये पॉलिसी एक बसीरत अफरोज़ खाका है जो भारत में सीखने के नए तरीक़ों की बुनियाद रख रही है। वज़ीर तालीम ने कहा कि मुल्क ने तालीम के शोबे में बुनियादी ढांचे की बेहतरी, शमूलियत और जदीदियत पर भरपूर तवज्जो दी है, जिसके मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। वज़ीर मौसूफ़ ने मज़ीद बताया कि कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 एक दूर अंदेश मंसूबा है जो तालीम के निज़ाम को बेहतर बनाने में मददगार साबित हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत में 5 से 23 साल की उम्र के तकरीबन 30 करोड़ तलबा मौजूद हैं जो तालीम में इस्लाहात की अहमियत को वाज़े करते हैं। शिक्षा को जड़ से मजबूत रखना, रूटेड करना और भविष्य की लंबी छलांग के लिए तैयार करना, फ्यूचरिस्टिक बनाना। मरकज़ी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने ऐलान किया है कि रवां तालीमी साल के अख्ताम तक 15 गैर मुल्की यूनिवर्सिटियाँ भारत में अपने कैंपस कायम करेंगी, जिनकी तवज्जो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, रियाजी और कारोबार जैसे शोबों पर मरकूज़ होगी। इन यूनिवर्सिटियों में यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल को बाज़ाब्ता तौर पर बेंगलुरु में कैंपस कायम करने की इजाज़त दे दी गई है। 26 मई को नई दिल्ली में मुनक़दा एक तकरीब के दौरान उसे UGC के 2023 के ज़वाबित के तहत लेटर ऑफ इंटेंट जारी किया गया, जिसे वज़ीर तालीम ने यूनिवर्सिटी हुकाम के हवाले किया। यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल भारत में कैंपस खोलने वाली दूसरी गैर मुल्की यूनिवर्सिटी बन गई है। इससे कबल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन को भी इसी ज़ाब्ते के तहत इजाज़त दी जा चुकी है। वज़ीर तालीम ने इस मौके पर विकसित भारत 2047 के विज़न का इयादा करते हुए कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के मुकम्मल नफाज की अहमियत पर जोर दिया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की रिकमेंडेशन को आगे बढ़ाते हुए भारत में वैश्विक नागरिक तैयार हो, भारत में ग्लोबल सिटीजन तैयार हो, इसको ध्यान में रखते हुए हम विश्व की जो अच्छी यूनिवर्सिटी है, गुणात्मक यूनिवर्सिटी है, उनको भारत से आमंत्रित करनी। राष्ट्रपति भवन में मुनक़दा सिविल इन्वेस्टिचर सेरेमनी के दौरान सदर जमहूरिया हिंद मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू ने साल 2025 के लिए पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री एवार्ड्स पेश किए। ये एवार्ड्स मुल्क के आला तरीन शहरी एजाज़ात हैं। इनका मकसद मुख्तलिफ शोबों में नुमायाँ कारकर्दगी अंजाम देने वालों की खिदमत का एतराफ़ है। ये एवार्ड्स आर्ट, अदब, तालीम, खेल, तिब, समाजी खिदमत, साइंस और दीगर शोबों में दिए जाते हैं। इस बावकार तकरीब में हिंदुस्तान के नायब सदर, वज़ीर आज़म और मरकज़ी वज़ीर दाखिला समेत दीगर मुअज़्ज़ज़ शख्सियात मौजूद थे। इस मौके पर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन को भी पद्म श्री अवार्ड से नवाजा गया। वो एक मुमताज़ माहिर तालीम हैं जिन्होंने इंडोलॉजी, हिंदुस्तानी सक़ाफ़त, तक़ाबली मुताला, ज़बान और अदब के मैदानों में नुमायाँ खिदमत अंजाम दी है। प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन की क़यादत में मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी ने कई नए पेशा वराना कोर्सेज़ शुरू किए हैं। तेलंगाना आर्टिलरी बैटरी NCC यूनिट अंडर हैदराबाद ग्रुप अपना सालाना ट्रेनिंग कैंप का मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में एहतमाम कर रही है। ये कैंप 26 मई तक 4 जून 2025 मुनक़िद किया जा रहा है। इस 10 रोज़ा कैंप में कैंप कमांडेंट कर्नल रविंद्र राव की निगरानी में तकरीबन 600 NCC कैडेट्स हिस्सा ले रहे हैं। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के एसोसिएट NCC ऑफिसर लेफ्टिनेंट M.A. मुजीब के मुताबिक मुख्तलिफ़ तालीमी इदारों से आने वाले NCC कैडेट्स लड़के और लड़कियों को 10 आर्मी
اور PI اسٹاف اور 10 ایسوسیٹ NCC آفیسرز تربیت دیں گے۔ کیڈٹس کو ڈرل، فزیکل فٹنس، میپ ریڈنگ، ہتھیاروں کی تربیت، ابتدائی طبی امداد، ڈیزاسٹر مینجمنٹ اور بنیادی فیلڈ کرافٹ کی سخت تربیت دی جا رہی ہے۔ اس کیمپ کا مقصد کیڈٹس میں حب الوطنی، خود اعتمادی، نظم و ضبط اور ٹیم کے جذبے کو ابھارنا، انہیں مستقبل میں قائدانہ کردار کے لیے تیار کرنا اور معاشرے میں مثبت کردار ادا کرنے کی ترغیب دینا ہے۔ شہر حیدرآباد کے نارائن گوڑا میں منعقدہ ایک پروگرام میں ڈگری کی طالبات امرتا ریڈی اور سنتوشنی ریڈی نے صرف 9 منٹ 36 سیکنڈز میں 121 سیلف ڈیفنس تکنیکوں کا مظاہرہ کر کے ونڈر بک آف ریکارڈز اور لمکا بک آف ریکارڈز میں اپنا نام درج کروا لیا۔ یہ دونوں بہنیں 2015 سے ہر سال تلنگانہ فاؤنڈیشن ڈے کے موقع پر نئے ریکارڈز قائم کر رہی ہیں۔ اس موقع پر ونڈر بک آف ریکارڈز کے نمائندہ نریندر گوڑ اور لمکا بک آف ریکارڈز کی نمائندہ لائنس وجے لکشمی نے انہیں اعزازی اسناد پیش کیے۔ امرتا ریڈی نے اس کامیابی پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ ان کے لیے باعث فخر لمحہ ہے۔ اور آخر میں پھر ایک بار نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ NEP 2020 مستقبل کی تعلیم کے لیے اہم، وزیر تعلیم کا بیان۔ 15 غیر ملکی یونیورسٹیوں کے بھارت میں ہوں گے نئے کیمپس۔ اور حیدرآباد کی طالبات کا شاندار کارنامہ، کم وقت میں 100 سے زائد سیلف ڈیفنس تکنیکوں کا کیا مظاہرہ۔ آج کی خبروں میں فی الحال اتنا ہی۔ آئندہ بلیٹن میں پھر آپ سے ہوگی ملاقات، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ آداب۔